Hello students. So in last lecture we talked about the consequences of population means overpopulation, and we also talked about the various programs which were launched by Indian government to check the population and about the women healthcare and child healthcare under the program RCH, reproductive child health care. So in this lecture we are going to study contraceptions means अबाउट दी बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो कल हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके क्या क्या रीजंस है। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है वो इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उससे उसके कई सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मीन्स लोगों को फूड चाहिए होगा, उनको अच्छा जो उनका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो हो जाएगा, पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो सब सारे कॉन्सिक्वेंस क्या थे, किसके थे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है, और अगर इसी रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो 2050 तक चाइना को भी पीछे छोड़ देगा इंडिया। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इंडियन, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले कोई स्टेप्स नहीं उठाए। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम था वो 1951 में लॉन्च हो गया था, और उसके लगातार बाद से जो गवर्नमेंट है वो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर भी लेकिन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी हद तक किया है। जो ह्यूमंस हैं, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो माइंड सेट है उसमें चेंज आना स्टार्ट हुआ है। अर्बन एरियाज में है, लोगों ने 1 चाइल्ड नॉर्म को, 2 चाइल्ड नॉर्म को एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, एक्सेप्ट किया है उन्होंने इस चीज़ को कि अगर जो फैमिली है वो स्मॉल होगी तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, जो मीन्स बच्चे हैं उनकी परवरिश है, उनकी केयर है वो अच्छे से हो पाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी उनको। ठीक है, तो उस सब को देखते हुए धीरे धीरे उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और क्या किए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया है, और उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स किसके लिए होंगे? टू चेक दी पॉपुलेशन, जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन एम्स टू कंट्रोल बर्थ बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि कंसेप्शन से या फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम उससे पहले ही उसको रोकना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब एक जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मेथड है, वो कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स इजिली उसको यूज कर सके, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उसको लेने के लिए कोई ज़्यादा वो करने पड़े, मीन्स वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, कॉमन पीपल की रीच में होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल भी होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि चलो अब हम यूज कर रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल करना है, लेकिन हम चाहें कि अब हमें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करना, मीन्स बर्थ कंट्रोल नहीं करना, हमें जो वो है रिप्रोडक्शन को हमें फर्टाइल वे में लेके जाना है। ठीक है, मीन्स बच्चे करने हैं तो वो रिवर्सिबल हो पाए, वो रिवर्सिबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक बार यूज कर लिया तो परमानेंट हो गया, फिर बच्चे होंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके साइड इफेक्ट ना हो या बिल्कुल लिस्ट साइड इफेक्ट उसके होने चाहिए। ठीक है, तो एक जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसके जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे ये क्वेश्चन है, नीट में पूछा भी गया था
कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो सबसे पहला है आपका नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो जो आपका नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें ये मीन्स जो एंशियंट टाइम से जो चला आ रहा है, जिसमें हमें किसी अदर टूल की या टैबलेट्स की मीन्स किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो नेचुरली हम कर सकते हैं, वो आपका ट्रेडिशनल मेथड और नेचुरल मेथड। सेकेंड वन इज बैरियर मेथड। अब बैरियर है तो मीन्स कुछ ना कुछ रोक रहा है। बैरियर क्या होता है, किसी को रोकना, तो रोकेगा किसको, स्पर्म को। तो स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकने वाला कौन है, बैरियर मेथड। मीन्स जो स्पर्म है और ओवम है वो कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, उसको रोकने के लिए होता है बैरियर मेथड। फिर है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। इंट्रा यूट्राइन इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्राइन मीन्स यूट्रस और डिवाइस, ठीक है। तो मीन्स कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जाएंगे और वो क्या करेंगे कि वो कॉन्ट्रासेप्शन को रोकेंगे, ठीक है, कि बर्थ कंट्रोल करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं आईयूडीज। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन्स कुछ ऐसी पिल्स, कुछ टैबलेट्स जो माउथ के थ्रू ली जाती है, उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। उनके अंदर हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर है आपका इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन मीन्स कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको हम या हॉर्मोन्स इंजेक्शन के थ्रू जिसको भी बर्थ कंट्रोल करना है उसको लगा दे या कुछ इम्प्लांट कर दे उनकी स्किन के अंदर, वो आते हैं आपके इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स में। फिर लास्ट वन जो होता है सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड होगा ये परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट मेथड है। तो हम अब एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है नेचुरल मेथड्स, ठीक है। जो नेचुरल मेथड्स है वो उसमें भी क्या है कि जो आपका ओवम है और स्पर्म है उनकी मीटिंग को अवॉइड किया जाता है ताकि वो क्लोज ना आए, और क्लोज नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मीन्स बर्थ कंट्रोल हो गया। तो पहला है आपका पीरियोडिक एग्जिस्टेंस, ठीक है, या इसको हम सेफ पीरियड मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि हमें पता है जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की थी तो जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड था मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो था 10 to 17 डेज या 18 डेज, ठीक है। मीन्स ये जो एक वीक है ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। तो अगर कपल्स इस टाइम इंटरकोर्स नहीं करेंगे 10 to 17 डेज, ठीक है, तो जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होंगे वो नील होंगे, ना के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये है, ये आपका क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मीन्स जो आपका पीरियोडिक साइकिल है उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो इससे पहले और इसके बाद में जो टाइम होगा उस टाइम वो सेफ पीरियड कहलाता है, ठीक है। और जो 10 to 17 डे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम अगर इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाएगा तो जो आपका चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है वो ना के बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसका उल्टा जिन कपल्स के अंदर फर्टिलिटी कम होती है, मीन्स जो प्रेग्नेंस नहीं हो पा रही जो वोमेन्स, उनको ये सलाह दी जाती है डॉक्टर से कि वो इस पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करे तो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीज होंगे 10 to 70 डेज, क्योंकि ये जो एक वीक होता है ये क्या होता है, सबसे मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। तो ये है आपका पीरियोडिक एब्स्टेंस। सेकंड है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड, ठीक है। विड्रॉल मीन्स निकाल लेना, ठीक है, और कोइटस मीन्स कोपुलेशन, और इंटरप्टस मीन्स इंटरप्ट करना, रोक देना। इस मेथड में क्या होता है कि हमें पता है, हमने इजाकुलेशन स्टडी किया हुआ है। इजाकुलेशन क्या होता है, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उनका पेनिस से रिलीज होना। तो ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल पार्टनर विड्रॉज his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination। मीन्स हम इंसेमिनेशन को रोक दे, कैसे रोकेंगे, सपोज कोपुलेशन चल रहा है और जैसे ही मीन्स आपका जो इजाकुलेशन होने वाला है मेल का, तो वो जो मेल है वो इजाकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइनल कैनाल से बाहर निकाल ले और जो इजाकुलेशन है वो बाहर कर दे। तो आपका क्या होगा, जो सीमन है वो वेजिना में नहीं
पुट हो पाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होंगे, मीन्स इंसेमिनेशन नहीं होगा, और जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस इसके फेल होने के सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक प्री इजैकुलेशन फ्लूइड निकलता है पेनिस से, ठीक है। प्री इजैकुलेशन मीन्स इजैकुलेशन से पहले, तो उस प्री इजैकुलेशन फ्लूइड में भी आपका स्पर्म हो सकते हैं 2, 4, 10 मीन्स कुछ स्पर्म्स उसमें हो सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो एक स्पर्म ही काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें जो चांसेस ऑफ फेल्योर है वो इस मेथड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रोल मीन्स पेनिस को बिफोर इजैकुलेशन वेजिना से बाहर निकाल लेना, और कोइटस इंटरप्टस नाम क्यों दिया गया है कि कोपुलेशन चल रहा था और उसको हमने बीच में रोक दिया, ठीक है, इसको इसलिए हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। ये भी नेचुरल मेथड है, लेकिन चांसेस ऑफ फेल्योर यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट वन है आपका लैक्टेशनल एमिनेरिया, ठीक है। ये क्या है? लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशन क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल होती है, तो वो अगर अपने बच्चे को इंटेंस फीडिंग करा रही है, यहाँ पर याद रखना इंटेंस वर्ड, इंटेंस का होता है मीन्स ज़्यादा, बार बार अगर वो बच्चे को फीड कराती है, दिन में 8 बार 10 बार, मीन्स इंटेंस फीडिंग अगर वो बच्चे को करा रही है, तो उसके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वो निल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? उस टाइम क्या होगा, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो सुप्रेस हो जाती है, और ये मैक्सिमम कब तक हो सकता है आपका? आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें भी चांसेस ऑफ फेल्योर है वो हाई है, ठीक है। ये है कि कई जो फीमेल्स होती है उसमें 3 मंथ तक होता है, किसी में 4 तक, किसी में 6 तक, वो डिपेंड करता है कि जो फीडिंग की जो वो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ठीक है, मीन्स जो माँ है वो बच्चे को कितना फीड करा रही है, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें भी लेकिन फेल्योर के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड है वो कौन से हैं? आपके नेचुरल मेथड, ठीक है, इसमें हम किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे, तो ये आपके सभी हैं नेचुरल मेथड्स, ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर मेथड। बैरियर मीन्स रोकना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो मेल के स्पर्म्स हैं उनको फीमेल के स्पर्म से मिलने से रोका जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ बीच में बैरियर होगा। बैरियर मीन्स रोकने वाला, ठीक है। तो ये जो बैरियर मेथड्स होते हैं ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला है आपका कॉन्डोम्स, ठीक है। तो जो आपका कॉन्डोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेटेक्स या रबर की सीध होती है एक, ठीक है, जो सेल्फ इंसर्टेड हम कर सकते हैं, डिस्पोजेबल होती है, उसको एक बार यूज करके डिस्पोज करना होता है। इसमें क्या होगा, लेटेक्स या रबर से बनी एक सीध होती है जिससे पेनिस को कवर किया जाता है मेल के अंदर, और फीमेल के लिए जो कॉन्डोम्स आते हैं उसमें वेजिना या सर्विक्स रीजन को उस लेटेक्स की सीध से कवर करना होता है, ठीक है। तो बीच में सपोज पेनिस को हमने कॉन्डोम से कवर कर दिया, तो अब जब इजैकुलेशन होगा तो वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होगा, वो उस कॉन्डोम के अंदर होगा, मीन्स तो इंसेमिनेशन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होगा। तो जब इंसेमिनेशन नहीं होगा, सीमेंस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हो गया बैरियर मेथड, मीन्स हमने उनको रोक दिया, ठीक है। ऐसे ही फीमेल के अगर वेजिना को या सर्विक्स रीजन को हमने कवर कर दिया, तो जो आपका स्पर्म्स है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और वहां नहीं पहुंचेंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमें स्पर्म को फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाने देना, मीन्स उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। जो कॉन्डोम्स होते हैं वो सबसे वाइडली यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सिर्फ सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है वो आपके कॉन्डोम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो इजी टू यूज है, किसी डॉक्टर की किसी की भी जरूरत नहीं होती, सेल्फ इंसर्टेड मीन्स हम खुद से उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका इजी अवेलेबल है, किसी भी आपको मेडिकल शॉप पे वो अवेलेबल हो जाते हैं, कॉस्टली नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, इफेक्टिव है, सबसे मोस्ट इफेक्टिव है, चांसेस ऑफ फेल्योर है वो ना के बराबर है। फिर इनका एक और
एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है कि ये एसटीडीज से बचाते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे बचाने का भी काम करते हैं, जैसे एड्स है, इससे भी प्रिवेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, वो डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में क्या होगा, रबर या लेटेक्स की सीध होती है, कॉन्डोम होता है, तो इसलिए अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते तो ये हमें एसटीडी या एड्स से, मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे भी प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल और फीमेल के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो मेल के लिए किए जाते हैं। एक रीज़न ये भी है कि जो फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू मेल कॉन्डोम्स, ठीक है, क्लियर है। सेकंड है आपका डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, ठीक है, ये तीनों फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जो आपका बैरियर है वो भी रबर या लेटेक्स का बना हो सकता है। इसमें क्या किया जाएगा, उसको इंसर्ट किया जाएगा, किसको कवर करने के लिए, डायाफ्राम, या मीन्स डायाफ्राम है वो आपके सर्विक्स रीजन को, सर्वाइकल कैप है या वोल्ट है वो जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है, सर्विक्स रीजन जो है उसको कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो आपका स्पर्म है वो सर्विक्स के अंदर नहीं जा पाए। तो सर्विक्स के अंदर नहीं जाएगा तो जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। और एक और बात है, जो आपका डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि जो कॉन्डोम्स थे उनका एक ही बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर जो आपका सर्वाइकल कैप्स है, वोल्ट्स है, डायफ्राम है, इनमें एक क्रीम भी फिल्ड होती है इनके अंदर, उनको हम बोलते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली, ठीक है। वो क्या करेंगी, एक तो ये बैरियर हो गया कि स्पर्म अंदर तक नहीं जा रहे, और कुछ स्पर्म अगर जा भी रहे हैं तो उसमें होंगे आपका स्पर्म को किल करने वाली क्रीम, स्पर्मिसाइडल मीन्स स्पर्म को किल करने वाले केमिकल, तो वो उससे किल हो जाएंगे, मीन्स डबल प्रोटेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड है आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं। फीमेल का जो सर्विक्स रीजन है उसको कवर कर दिया जाता है, और मींस क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दी स्पर्म की एंट्री, ठीक है, रीयूजेबल है, क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड। फिर है आपका थर्ड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। थर्ड क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, मींस यूट्रस के अंदर प्लांट होंगे वो, ठीक है। दीज डिवाइसेज, यूट्रस किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में, तो सिंपली हम ये सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, लेकिन ये डॉक्टर या नर्स जो मीन्स जो ट्रेंड है वही यूज कर सकते हैं, मीन्स वही इसको पुट कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज को, ठीक है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर की या नर्स की जरूरत होगी, ठीक है। ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड कौन सी होती है, लिपेलूप, मींस इसके अंदर क्या होता है कि ये स्पर्म की फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म है उसको करवाती हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, खा लेना, ठीक है। तो लिपेलूप जो होंगे, जो स्पर्म है वो इनके थ्रू डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे स्पर्म, ठीक है। जब स्पर्म में डाइजेस्ट कर दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा है आपका कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर रिलीजिंग जैसा ही नाम है, मीन्स इनसे क्या होगा, कॉपर रिलीज होगा, ठीक है। जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, एग्जाम्पल याद रखना पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको एक टी शेप की दिखाई दे रही है, ठीक है, और बीच में यह ऐसे आपका कॉपर है। तो कॉपर क्या करता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, उसके जो मूवमेंट करने की कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, और स्पर्म जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर आयन रिलीज सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को और मोटिलिटी को ये डिक्रीज कर देते हैं। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, और ये यूट्रस के अंदर जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस है उसको इंक्रीज कर देंगे। मीन्स जो यूट्रस होता है उसके अंदर कई सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पर्म्स को खा जाती हैं, तो उसको वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कौन, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। जो आपका नॉन मेड, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज है उसकी 3 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में आती है आपकी नॉन मेडिकेटेड लिपेलूप। सेकेंड जनरेशन जो है उसमें आती है कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइसेज जो कॉपर रिलीज करेंगे। जो थर्ड होती है आपकी, वो होती है थर्ड जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। इनके अंदर क्या होगा, ऐसे डिवाइस होंगे जो हार्मोन रिलीज करेंगे। अब हार्मोन कौन से होते हैं,
प्रोजेस्टी स्टार्ट या मीन्स प्रोजेस्टीन या जो आपका वो दूसरे जो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है। तो इस वो क्या करेंगे, जो हार्मोन का कॉम्बिनेशन है वो जो आपका यूट्रस है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देगा, मीन्स इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो मीन्स आपका जो बर्थ कंट्रोल है वो हो गया। ठीक है, क्लियर है। आईयूडीज आर आइडियल फॉर फीमेल टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। एक आईयूडी जी है वो आपको 5 ईयर की भी मिल जाएगी, 10 ईयर की भी। मीन्स एक आईयूडी आपने अगर मीन्स पुट करवाई है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो 5 साल भी 10 साल भी अलग अलग अवेलेबल है, वो इतने साल तक काम कर सकती हैं। और जब लगेगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उनको निकलवा सकते हैं, मीन्स इनकी रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है। तो वापस से उनको निकलवा के और प्रेगनेंसी फिर से हो सकती है। ठीक है, अब जो यूज किए जा रहे हैं जो एजुकेटेड पीपल है इन अर्बन एरियाज वो मोस्टली ये मेथड यूज करते हैं आपका आईयूडीज वाला। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है क्योंकि इसके लिस्ट साइड इफेक्ट है। ठीक है, थोड़े बहुत हो सकते हैं, अनोक्सिया वगैरह या जो ब्लीडिंग है उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, मीन्स लिस्ट साइड इफेक्ट है वो इसके हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके कॉपर टी है उसके भी हो सकते हैं, और जो मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है इनका अगर हम कॉमन बोले तो इनके 1-2 साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। ओरल मीन्स माउथ। ठीक है, ऐसी कुछ पिल्स होंगी जो जिनको माउथ के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। मीन्स इसमें क्या किया जाएगा, सिंपली एक पिल होगी, पिल के अंदर या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है प्रेगनेंसी को डिले कर देगा, या फिर एक होती है कंबाइंड पिल, उसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो पिल बनाई जाती है उसको बोलते हैं कंबाइंड पिल। ठीक है, क्लियर है। जो पिल्स आती हैं वो डिफरेंट होती है, मीन्स कुछ पिल्स तो ऐसी है जिनको डेली लेना पड़ेगा, डे के हिसाब से आती है, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज की तो 28 पिल्स लेनी पड़ेंगी एक मंथ में। ठीक है, फीमेल टैबलेट सो कॉल्ड पिल्स टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन इनको लेना पड़ेगा। इनहेबिट ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन एल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं या इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, या जो म्यूकस है वो उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे ताकि जो स्पर्म की एंट्री है वो ना हो पाए। ठीक है, क्लियर है। इनके एग्जाम्पल भी है, जैसे सहेली एक पिल है, ठीक है, जो इंडिया में तैयार की गई है। ठीक है, ये भी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। माला डी है वो भी आती थी। ठीक है, ये सभी क्या है आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये आपका सहेली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, माला डी भी है। फिर इसमें एक और आती है आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, ये है आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें क्या होता है, सपोज आपने पहले कोई मेथड यूज नहीं किया और अनसेफ सेक्स है वो हो गया, कोपुलेशन हो गया, फिर आप चाहते हो कि ये हमें प्रेगनेंसी मीन्स नहीं चाहिए, हमें बर्थ कंट्रोल करना है, तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बाद हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो वो है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें जो आपका इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बाद तक। ठीक है, मीन्स 3 दिन इसको यूज किया जा सकता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसको इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए, ये नहीं है कि इसको एक रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा सकता हो, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको 1-2 बार यूज किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसको ज़्यादा बार यूज किया जाता है तो इससे जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी साइक्लिक जो है मीन्स वो गड़बड़ा जाएगी और उससे इनफर्टिलिटी तक भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो फीमेल है वो कभी फिर प्रेगनेंसी उसको हो ही ना। ठीक है, तो इसको बहुत सोच समझ के और प्रिकॉशंस के साथ लेना चाहिए, किसको, इमरजेंसी पिल्स को। ठीक है, क्लियर है, और कई नामों से मार्केट में अवेलेबल होती है। क्लियर है।
फिर है आपका इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में भी क्या है कि इम्प्लांट्स होंगे कुछ, ठीक है, उनको कहाँ या तो इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाएगा, और इंजेक्शन के थ्रू क्या दिया जाएगा, वही एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या उनका दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इंजेक्ट कहाँ करते हैं हम, स्किन के नीचे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन अलोन या फिर कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन ऑफ फीमेल। फीमेल की जो स्किन है उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे और स्लोली स्लोली उससे जो आपका हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो रिलीज होता रहेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। इनका जो एक्शन है वो पिल्स या आपके जो और मेथड्स थे उन्हीं की तरह है जो आपके आईयूडीज थे इसमें, लेकिन इसको कौन लोग करते हैं, सपोज किसी को पिल्स लेने से प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर किसी को आईयूडीज से प्रॉब्लम है, तो वो इस मेथड को अपना सकते हैं कि स्किन के अंदर इम्प्लांट करवा लिया प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, और 5 साल तक 10 साल तक मीन्स इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लंबी होती है इसकी भी, ठीक है, 5 to 10 ईयर अलग अलग आते हैं कॉम्बिनेशन, क्लियर है। इसके भी आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो आपके जितने भी ये हार्मोन रिलीजिंग है उनके सबके नोजिया वगैरह या कुछ आपका जो साइकिल है उसमें ब्लीडिंग कम या ज़्यादा हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए, लेकिन वो धीरे धीरे बॉडी उनको एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, क्लियर है। ये हम कर चुके। नेक्स्ट जो है आपका वो है सर्जिकल मेथड, ठीक है, लास्ट है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मीन्स सर्जरी की जाएगी, सिंपल सी बात है, और सर्जरी कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो ये जब किया जाता है जब कपल्स को ये लगे कि भाई 1 या 2 चाइल्ड है और हमें आगे इसको कंटिन्यू मीन्स जो जनरेशन है वो आगे नहीं करनी, 2 ही बच्चे रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो क्यों, क्योंकि जो आपका सर्जिकल मेथड है वो है परमानेंट मेथड। अब इसमें जो हो गया उसकी रिवर्सिबिलिटी 1% होती है, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता बाद में। इसमें क्या है, ये मेथड दोनों के लिए है, इसमें इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मेथड एडवाइज टू मेल फीमेल पार्टनर टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर प्रेगनेंसी। इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है गैमिट का उसको ब्लॉक कर देंगे। हमें पता है मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टीज में। टेस्टीज से कहाँ गए थे, रेटी टेस्टीज, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और फिर वासा डिफरेंस। कहाँ से, जो आपके स्पर्म है वो इजैकुलेटरी डक्ट तक कौन लेके गया था, वासा डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं सर्जिकल मेथड में वो वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं और टाई कर देंगे, मींस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिस रास्ते से स्पर्म जा रहा था उसको बीच में बंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो अब जब स्पर्म है वो इजैकुलेटरी डक्ट तक जा ही नहीं पाएंगे, तो जो आपका स्पर्म ही नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे परमानेंट मेथड है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। मेल के अंदर स्टरलाइजेशन मेथड को, सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, इन विच वी कट एंड टाई दी वासा डिफरेंस ऑफ मेल, ठीक है। वैसेक्टोमी में जो मेल है उसकी वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। फीमेल के अंदर जो गैमीट्स है वो कहाँ से कहाँ आते हैं, आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उससे आएंगे, ठीक है, मीन्स ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे तो जो स्पर्म है वो आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वैसेक्टोमी, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू इंसिजन ऑफ मेड ऑन सेक्रोटम, ठीक है, ये एक छोटी सी सर्जरी होती है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देंगे, उसको टाई अप कर देंगे थ्रू इंसिजन ऑफ एब्डोमेन और वेजिना, मीन्स एब्डोमिनल रीजन में कट लगा के या वेजिनल रीजन के थ्रू, ठीक है। सबसे हाईली इफेक्टिव है। रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है, मीन्स भाई सर्जिकल मेथड हो गया, उसके 2-4 साल बाद अगर कपल चाहे कि हमें तो फिर से बच्चे करने हैं, तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी, अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वापस से इनको अनटाई करके खोल के वापस से इनको जोड़ भी दिया, तो वो रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल लो होगी। उसके 2 या 3% चांसेस है कि वो जो फीमेल है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो पाए, ठीक है, क्लियर है।
और फिर कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर हम मेल के अंदर हमने वासा डिफरेंस को कट कर दिया तो सीमन रिलीज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सीमन तो रिलीज होगा। ठीक है, वैसेक्टोमी करने के बाद भी सीमन तो रिलीज होगा, लेकिन उसके अंदर स्पम्स नहीं होंगे। ठीक है, हमें पता है स्पम सीमन का सिर्फ 10% बनाते हैं, सीमन का 90% तो कौन बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सेमिनल वेसिकल आपकी ग्लैंड होंगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, तो वो तो अपना सिक्रीशन डालेंगी, वो तो उसका सिक्रीशन तो यहाँ आएगा। टाई हमने यहाँ किया है तो उनका सिक्रीशन तो आएगा, लेकिन यहाँ से स्पम नहीं जा पाएंगे। तो सीमन तो रिलीज होगा लेकिन उसके अंदर स्पम नहीं होंगे। और चाहे फिर सेमिनल प्लाज्मा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में चला जाए, क्या दिक्कत है जब उसके अंदर स्पम ही नहीं है। जब मेल गैमीट ही नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा है वो कंटिन्यूली जो रिलीज है वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सर्जिकल मेथड है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, परमानेंट मेथड है, इसकी रिवर्सिबिलिटी है वो सबसे कम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमने क्या कवर किया है, आपके बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, जिसमें हमने देखा नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं, लैक्टेशनल एमिनेरिया, पीरियोडिक एब्जिस्टेंस, और हमने देखा कोइटस इंटरप्टस। फिर हमने देखे बैरियर मेथड्स, जिसमें हमने कंडोम्स, लिपेलू आपका जो सर्वाइकल कैप्स है, डायाफ्राम्स है, उनको देखा। फिर हमने आईयूडीज को देखा, इंट्रस यूट्राइन जो डिवाइसेज है, फर्स्ट जनरेशन की कौन सी है, सेकंड की कौन सी है, थर्ड की कौन सी है। फिर हमने देखा आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया सर्जिकल मेथड, जो कि सबसे परमानेंट मेथड होता है और जब यूज किया जाता है जब कपल्स को लगे कि अब हमें और चाइल्ड है वो नहीं करने, तो तब परमानेंट मेथड है वो यूज किया जाता है, और इसको सिर्फ डॉक्टर ही जो एक्सपर्ट है वही इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेल के अंदर वेसेक्टोमी की जाएगी, जिसमें वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाएगा। फीमेल के अंदर इसको ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाएगा, ताकि वासा डिफरेंस को कट करने से स्पर्म का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इधर जो फीमेल है उसकी फैलोपियन ट्यूब के कट होने से जो एग है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके बर्थ कंट्रोल मेथड। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, and STDs, sexually transmitted disease. So thank you for listening me. Take care. Bye bye.